मंत्री सुमंत्र। कहिए गुरुदेव। महाराज अभी तक राज्यसभा में नहीं आए हैं। आज तो राम का राज्याभिषेक होना था, इतना देर कभी नहीं लगाते थे, आज क्यों इतना लेट हुए हैं? जरा जाके देखो महलों में, आज महाराज क्यों नहीं राज्यसभा में आए हैं? गुरुदेव आप सत्य ही कह रहे हैं। आज तो बड़े हर्षोल्लास की बात है क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला है और महाराज अभी तक राज्यसभा में नहीं आए हैं। आप जैसे आज्ञा दे रहे हैं, मैं महलों में जाकर देखता हूँ क्या बात है, क्या समाचार है जो महाराज दशरथ अभी तक राज्यसभा में नहीं आए हैं। क्या बात है, सूरज ऊपर को चढ़ गया है, आज राम का राज्याभिषेक होने वाला है। महाराज अभी तक नहीं राज्यसभा में पहुंचे हैं, ऐसी क्या बात है? हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे माता, हे कैकेयी माँ, बताइए हमें महाराज को क्या हुआ है? आज तो राम का राज्याभिषेक होने वाला है, महाराज राम राम कह के पुकारे हैं। इन्हें कौन सी विद्या है या कोई बीमारी है? आप जो है मुझे शीघ्र बताएं। हाँ राम, बताइए महारानी कैकेयी, बताइए, शीघ्र बताइए, मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है, मुझे धीरज बंधाइए। क्या बात है जो महाराज इस तरह से लेटे हुए हैं और राम राम कह के पुकार रहे हैं? बताइए, अति शीघ्र ही बताइए क्या बात है। हे मंत्री सुमंत, कहिए। पता नहीं कल से महाराज को क्या हुआ, पूरी रात भर राम राम का जाप जप रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। बताइए, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताया होगा, तुम्हें कुछ तो बताया होगा, अब शीघ्र बताइए क्या बात है। नहीं मंत्री सुमंत, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। कल से ही राम राम का जाप जप रहे हैं, तुम जाकर के राम को बुला के लेके आओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। हे माताश्री, क्या हुआ पिताश्री को? हे पिताश्री, आपको क्या हुआ है? क्यों मूर्छित हो पिताश्री? हे माताश्री, क्या बात है, कुछ तो बताइए, क्या हुआ पिताश्री को? पता नहीं बेटा राम, कल से ही महाराज तुम्हारा नाम ले रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, इनसे ही पूछिए क्या हुआ। हे पिताश्री, आपको क्या हुआ है? एक भी
बोलते हो बेटा राम? मंत्री मंत्री माता माताए ऐसे क्यों किसे कुछ अपराध हुआ जो हे मंत्रीवर आप ही कुछ बताइए। बेटा राम, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं तो राज दरबार में था। गुरु वशिष्ठ ने मुझे भेजा कि दिन चढ़ गया है, काफी समय हो चुका है, महाराज अभी तक राज्यसभा में नहीं आए, क्योंकि आज आपका राज तिलक होने वाला था। पूरी अयोध्या नगरी में आज हर्ष और उल्लास हो रहा है, मचा हुआ है। सारे नगरवासी खुशियों से झूम रहे हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा। महलों में आकर मैंने देखा तो महाराज की ये हालत है। मैंने माँ कैकेयी से पूछा आपकी, तो उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। बोला जाओ मंत्री सुमन, बेटा राम को बुला कर ले आओ। वो तुम्ही को बुला रहे हैं। बेटा राम, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हेलो, हाँ साहब, 500 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश सिंह चौहान, ओमी, नवादा दो। ये रामलीला कमेटी के लिए दे रहे हैं। कमेटी का स्वागत करती है। धन्यवाद। हे माता श्री, आप ही बताइए ना कि मेरे पिताश्री को क्या हुआ है। हे बेटा राम, अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें महाराज ने बहुत पहले 2 वरदान दिए थे और आज मैंने उनसे वो वरदान मांग लिए और उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे देंगे। पर अगर वो अपना वचन पूरा कर रहे हैं तो वो पुत्र मोह की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो तो तुम्हें नहीं बता पाएंगे, पर मैं ही तुम्हें बता रही हूँ। हे माता श्री, तो आप ही शीघ्र बताइए क्या हुआ है। हे बेटा राम, तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें सताया है। कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। हे बेटा राम, ये माता श्री, 2 वर देने का वचन मुझे अब देवर ने दे रखा था। मैं हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगा है। तिलक भरत को हो 14 बरसों बर्बाद तुम्हें। मूर्छावंत हुए इच्छा की अपने बात तुम्हें। और बेटा राम, पर हुआ वही जो होना था, इच्छा न हो सकी पूरी है। अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ। हे बेटा राम, कहिए माता श्री। अगर तुम अपना धर्म समझते हो तो ये आज्ञा स्वीकार करो और 14 वर्षों के लिए वन चले जाओ। महाराज तो तुमसे कुछ कह नहीं पाएंगे बेटा राम। हे माता श्री, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे लिए हमारा भाग्य उदय हुआ है। वह बड़ भागी बेटा है जो पितु माता
पुरस्कार वही ओम प्रकाश सिंह चौहान ओमी नवादा 2 ये रामलीला के रामलीला में जरा कमेटी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हे माता श्री, हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेल सदा ही आज कितना सुंदर समय है। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है। आज हमारा हे माता श्री, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और आपने जो आदेश दिया है वो मुझे शिरोधा है माता श्री। मैं अवश्य ही वन के लिए जाऊंगा। हे बेटा राम, अब तुम जितनी जल्दी हो सकते हो यहाँ से वन के लिए प्रस्थान करो। जितनी देर तुम यहाँ रहोगे इनका दुख और बढ़ता जाएगा। अरे जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप कारण तो अच्छा यह है तुम और न इनको बचाओ। जल्दी हट सकते हो हे बेटा राम। कहिए माता श्री। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करो, नहीं तो इनका संताप और बढ़ता जाएगा और इनको कष्ट होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान करो बेटा राम। जैसी आज्ञा माता श्री। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिता श्री। हे बेटी सीते, कहिए माता श्री, इतनी चिंतित क्यों हो? इस बात मलिन हो रही हो जैसे गंगा
बतलाओ तो चिंता क्या प्रणाम माता श्री। आयुष्मान हे माता श्री, ये क्या हुआ है? जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब मां से मिलने आए तो माफी दी गई। हे सीते, क्या बात है? क्यों रो रही हो? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या
छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। अब बहुत रसोगे तो स्वामी मस्त करूंगी। जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण करा। ऐसे ही समझो प्राणनाथ जगन्नाथ नहीं तो हे सीते, चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। राजभवन की राजवधू पर भ्रमण तुम्हारे हे प्रिय, वन तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वन में तो राक्षसों का और बहुत ही जानवरों का संकट हमेशा बना रहता है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। विनोद, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए। विनोद, हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हो स्वामी कि जब दर्शन सुख में होगा तो संकट संग अब कैसा। सिंह के साथ रहे तो उसको डर आवे कैसा। हे स्वामी, क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गवन के लायक है। जानकी नाथ है कठोर जिनका मन है। कहने को हम लाए हैं हम में तो बल कितने सारे। कठोर से भी कठोर है हम कोमल से भी सुख को भी शयन शक्ति आती अब अवसर पड़ने पर है। मन को यदि साथ लिया जाए तो जंगल महल बनता। हे स्वामी, कि मोटे मोटे गड्ढों पर अनुमान हुए तो तेरे का समय उनका भी अब तुमको है कि मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। बदली माता ने नहीं कहा सीता मेरी सारे। हे सीते, अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात मान की जाती है। वनवास का हे प्रिय, बड़ी माता ने मुझसे ये नहीं कहा है कि सीता भी वन में जाएगी, इसलिए तुम यहीं पर रहो। नहीं नहीं स्वामी,
मछली माँ तो मुझसे पहले ही कह चुकी हैं कि कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी है तू योगिन है। ये आज्ञा मुझको भी बोली तू भी पति उधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी। अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म दासी है प्रभु की अर्धांगिनी छाया की बात साथ में है। तो जीवन की डोरी बाणेश्वर के नहीं स्वामी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तो आपके ही साथ जाऊंगी। ठीक है प्रिय, तो ठीक है, चलिए हमारे साथ। हे बेटा राम, कहिए माता श्री। क्या सचमुच मेरा ने छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से? क्या सचमुच बनवासी होगे जोड़ोगे? हेलो 20 रुपए का पुरस्कार द्रगपाल निवासी थाना जहांगंज, ये 20 रुपए ये समस्त पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का वंदन स्वागत करती है। बबूला अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाए। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरसों तक आने की? क्या सचमुच आन की है तो राजा? हे माता श्री, अब मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं समझ में आता है। मैया मैया बदला अब तो विचार कुछ ऐसा है। तो ऐसा राग दिल हे माता श्री, आप चिंता न करें। हे बेटा राम, बेटा बे तुम्हें भेजते हैं अभी 14 बरसों में। तुम भला तैयार न हो, समझ गया मैं माता हूँ, माता का पद बड़ा पिता से बेटा। इसलिए रोकती हूँ बोल बड़ी आज्ञा से। हेलो 100 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश सिंह चौहान उर्फ ओमी, ये समस्त पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। रामलीला कमेटी का वंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। हे माता श्री, पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है, इसलिए आप मुझे न रोकिए और मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे बेटा राम, कहिए माता श्री। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बने ही तो मेरे अयोध्या हो। माता की दिल पर दिल मानते
ठीक है माता श्री, अब आज्ञा दीजिए। हेलो, प्रणाम माता श्री। 20 रुपए का पुरस्कार ब्रजराज सिंह, थाना जहानगंज निवासी, ये सीता के पाठ पर विशेष खजूर दे रहे हैं। ग्राम लीला कमेटी की श्रीमान जी का बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद।